Hey guys, welcome to your own YouTube channel, Azological, one destination for all information. So guys, today in this video we are going to talk about how you can prepare for law entrance examination, particularly of GMI, AMU, BHU and other traditional universities. तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, खासतौर पर जेएमआई, एएमयू, बीएचयू और अदर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे कि एक महान व्यक्ति ने कहा है, जो शख्स जिस रास्ते से पहली दफ़ा जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है, वही आपको सही गाइडेंस और सही गाइड उस रास्ते के लिए कर सकता है। तो इसीलिए आई वांट टू टेल यू दैट करेंटली आई एम अ लॉ स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया और मेरा नाम है सैयद मोहम्मद फैद। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, एक स्पेशल आप कह सकते हैं बोनस है उन लोगों के लिए जो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला सवाल जो किसी के भी माइंड में आ सकता है, अगर वो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहा है, वो ये कि वो अपना जो प्लान है या अपनी जो स्ट्रेटजी है या किस तरीके से जो प्रिपरेशन है वो करने वाला है। और जब हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी की, तो उसमें एंट्रेंस सिलेबस की बात आती है। चाहे आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करें, सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि भाई उस एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसी को लेकर हमने यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टिकुलरली हम इसमें एड्रेस करेंगे जीएमआई, एएमयू, बीएचयू और जितनी भी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ के लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं उनको। तो यहाँ पर हमने जितनी भी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में जो भी एंट्रेंस सिलेबस होता है यहाँ पर हमने आपको मेंशन किया है। इनमें सबसे पहले आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद जनरल स्टडीज़, देन उसके बाद आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ये आपकी 10th के लेवल तक आती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन बनानी है कि आपको कितना टाइम कहाँ पर अलॉट करना है। ठीक है गाइज़? क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि हमें सिलेबस में से कौन-कौन सी चीज़ें पहले से आती हैं और किस पर हमें काम करना है, और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्ट्रेटजी फ़ॉर्म करनी होती है। तो गाइज़ मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पर इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएँगे या फिर अपना प्लान बनाएँगे, तो उसमें आप ये देखेंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है वो इंग्लिश पर देना है। क्योंकि प्रैक्टिकल जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वहाँ पर आप 2 पहलू पर ध्यान देते हैं। पहला टाइम, दूसरा आपका कौन-कौन सा जो है सिलेबस उसको कवर करना है और किसको कितना टाइम देना है। यानी ये दोनों चीज़ें प्लान में आपकी एक साथ चलेंगी। तो जैसे हमने बताया, मान लीजिए आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस इंग्लिश पे करना है। उसके बाद करंट अफ़ेयर, लीगल रीज़निंग, जनरल स्टडीज़, और जैसे कि हम यहाँ पर हमने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल लिया है, अगर आपका सीए यानी कि करंट अफ़ेयर्स कमज़ोर है तो आपको उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके चलना है। लीगल रीज़निंग, लीगल एप्टीट्यूड, इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट डाउन करने वाली ये है कि ये आपकी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि बस 1 हफ़्ते चली फिर 1 हफ़्ते बाद गायब। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है प्रिपेयर अ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। भले ही आपको इसमें 1 दिन लग जाए अच्छे से काम करने पे, एंट्रेंस सिलेबस एनालाइज़ करने में, तो आप करें, ताकि क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो, आप एंट्रेंस में सक्सेसफुल हों, तो आपको यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी बना के चलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? अगर आप 1 दिन में कोई काम कर रहे हैं, जिस लेवल के साथ, जिस जोश के साथ काम कर रहे हैं, वही आपको अगले दिन भी करना पड़ेगा, ताकि आप जो है डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएँ। इसी के साथ-साथ जो गाइस जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखने वाली है, वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानना है कि वो किस तरीके का सवाल पूछता है, उसके सवाल पूछने का तरीका क्या है, उसका पैटर्न क्या है, तो गाइस आपको यहाँ पर देखना होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर जेएमआई की एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जेएमआई, बीएलएलबी के जितने भी पिछले 5-10 साल के एंट्रेंस हुए हैं, उन सबको आपको देखना पड़ेगा। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस सिलेबस के अकॉर्डिंग, किस कैटेगरी
के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जो दूसरा फ़ायदा आपको होगा वो ये होगा कि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो क्या है। इसी के साथ-साथ जो तीसरा फ़ायदा आपको होगा वो ये होगा कि आप उसको बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एंट्रेंस इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे कितनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और कहाँ-कहाँ पर मुझसे जो सिली मिस्टेक्स या फिर जो गलती हैं वो हो रही हैं। सो गाइज़, इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है ध्यान रखने वाली, वो है कि लुक फॉर योर वीकनेस। जी हाँ, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि जब आप देखेंगे कि भाई ये एंट्रेंस सिलेबस है, इसमें इंग्लिश है, लीगल एप्टीट्यूड है, लीगल रीज़निंग है, देन उसके बाद जनरल स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पर देखना होता है कि आपकी वीकनेस क्या है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपका इंग्लिश सही है, आपका लीगल रीज़निंग सही है, लेकिन आपका करंट अफ़ेयर कमज़ोर है, तो आपको ये नहीं करना कि सिर्फ़ जो है मुझे जो है मैं 2-3 सब्जेक्ट्स कर लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं पास ना, आपको प्रॉपर अपना 100% अगर देना है, तो आपको अपनी वीकनेस पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आपका जो वीक सब्जेक्ट्स है उसमें आप गलत आंसर यहाँ पर अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपका जो आपने ऑब्टेन किया है मार्क्स उसमें से भी कट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें, जो आपकी वीकनेस है उसको आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कई सारे लोगों की रीज़निंग कमज़ोर होती है, लॉजिकल रीज़निंग, या फिर कई लोगों की मैथ्स कमज़ोर होती है। तो आपको शुरू से ही थोड़ा-बहुत धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी के साथ डे बाय डे कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करते जाने हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो है उस वीक एरिया को अपने, जब तक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन करीब आएगा, तब तक इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में उसको मज़बूत कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ गाइज़, जो अगला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डाउट होता है बच्चों का, जो स्टूडेंट्स का, वो कि हम कौन-सी स्टडी मटेरियल या कौन-सी किताबें पढ़ें। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स बताने जा रहा हूँ। हालाँकि उसमें ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि ये आप बुक पढ़ लेंगे तो इससे आपका इंटरेस्ट निकल ही जाएगा, क्योंकि एट लास्ट आपको ही यहाँ पर अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, जेएमआई, एएमयू या बीएचयू इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग बुक रिकमेंड करते हैं वो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, वो है गाइस यूनिवर्सल की एक एलएलबी की गाइड आती है वो, और एक आती है इसी तरीके की सिमिलर गाइड जो है अरिहंत की एलएलबी गाइड। ठीक है, तो ये दो बुक्स काफ़ी फेमस है और ये ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ की ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं, अरिहंत की आती है मनोहर पांडे। इसमें 2 टाइप की बुक आती है, एक मोटी वाली भी आती है और एक छोटी-सी बुक आती है जो कि 40 से 50 की आती होगी इस वक़्त। वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा जीएस का जो कंटेंट होता है, साथ-साथ में कुछ करंट अफेयर्स के भी होते हैं, अगर वो लेटेस्ट एडिशन है तो वो आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो गाइस इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। इसी के साथ-साथ वर्ड पावर मेड ईज़ी की बुक आती है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर मैंने आपको इसलिए बोला, इससे आपकी 2 चीज़ें कवर हो जाएँगी। एक तो आपका करंट अफ़ेयर भी हो जाएगा, और करंट अफ़ेयर में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले जितने भी इवेंट्स हैं और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी इवेंट्स हैं करंट अफ़ेयर्स में, वो आपको देखने हैं। आपको ये नहीं देखना कि दिल्ली में कितने क्राइम हुए या जो है लोकल न्यूज़ क्या है। तो लोकल न्यूज़ और स्टेट न्यूज़ को आपको बिल्कुल रिजेक्ट करना है, इग्नोर करना है, और सिर्फ़ आपको नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी करंट अफ़ेयर्स के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उन सबको आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो न्यूज़पेपर में इंग्लिश के लिए आप यहाँ पर उसके साथ-साथ, जैसे मान लीजिए एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई वर्ड दिखता है कि यार ये वर्ड मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो उसको आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के बाद आप क्या करिएगा कि एक छोटी-सी डायरी बना के रखिएगा, उसमें आप डेली जितने भी आपको वोकैब्युलरी नई वोकैब मिलती है, उसको आप नोट डाउन करें। देन उसके बाद उसका गूगल पे सर्च करें, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। देन उसके बाद आप उस वर्ड के हिसाब से एक एग्ज़ाम्पल सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। ऐसे ही अगर आप 10, 11, 15 वर्ड्स रोज़ करेंगे, तो ये आपका क्या करेगा, इंग्लिश वोकैब्युलरी भी मज़बूत कर देगा, क्योंकि वोकैब्युलरी के भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप जेएमआई के या एएमयू के या बीएचयू के भी एंट्रेंस पेपर उठा के देखेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने इस हिसाब से इंग्लिश का भी देखना है, तो वो आप न्यूज़पेपर से देख सकते हैं। इसी के साथ-साथ न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बढ़ जाएगी और आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अब बचा यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो उसके लिए आपका यहाँ पर यूनिवर्सल से भी क्वेश्चन सफिशिएंट है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ रह रहा है, तो आप 10th के लेवल के कुछ जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान जो स्टडी मटेरियल थे, जो आपके सामने अभी मैंने लिखे हैं, यही सब मैंने स्टडी मटेरियल्स का यूटिलाइज़ेशन किया था। अगर आपको लगता है, मैं जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि 2 ऑप्शन हैं, या तो आप यूनिवर्सल ले सकते हैं या आर्यन ले सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर
यूनिवर्सल भी लिया था, अरिहंत भी लिया था, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो पढ़ा था वो प्रैक्टिस यूनिवर्सल से किया था। इस तरीके से मनोहर पांडे और इस तरीके से जितने भी मनोहर पांडे की तरह सिमिलर बुक्स आती हैं जीके की, वो आप ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सारी बुक इकट्ठा कर लेंगे और सिर्फ उसको एक एक बार पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। भले ही आप 2 बुक या 3 बुक्स या 1 बुक क्यों ना लें, लेकिन उसको 100 दफ़े ज़रूर पढ़ें। इसकी कंपैरिजन में कि आप 100 बुक लें और सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अपना जो स्टडी मटेरियल है वो लिमिटेड रखें, लेकिन उसको बार-बार पढ़ें। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब तक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन आए तब तक आप कोशिश करें कि उस बुक को कर भी लें, फिर उसके बाद उसको ट्वाइस, थ्राइस यानी 2 या 3 बार उसको रिवाइज़ भी कर लें अच्छे से, ताकि जितना भी आपकी चीज़ें हैं या जितने भी आपका मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकें। और ये भी आपने कई बार सुना होगा कि जितनी बार आप किसी बुक्स को दोबारा पढ़ते हैं, तो आपको उस टाइम दोबारा कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। देन उसके बाद गाइज़, अगर आपको चेक करना है कि मेरी प्रिपरेशन लेवल कैसी जा रही है या मैं किस तरीके का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं डेली, और अगर आप ये चेक नहीं कर रहे कि मेरी प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा है, तो आप यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे ज़रूरी है कि आप समय समय पर या फिर जब आपका सिलेबस हो जाए एक दफ़ा, जब आप उसको रिवाइज करें, तो उसके साथ साथ आप यहाँ पर मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं या फिर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो एक एंट्रेंस प्रिपरेशन का या एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रियल फ़ील है, वो मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न है पार्टिकुलरली किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो क्लैट का हो, एलियट का हो, जेएमआई का हो, बीएचयू का हो, एएमयू का हो, उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पैटर्न पर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट जब आप करेंगे, तो आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। उस पैटर्न के साथ आप जो है यहाँ पर फ़ैमिलियर हो जाएँगे। इसी के साथ-साथ गाइज़ यहाँ पर ये आपका मोटिवेशन की तरह भी काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके आउट ऑफ 150 जो कि ज़्यादातर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका मैक्सिमम मार्क्स होता है। मान लीजिए 150 में से आपके 75 आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं या इससे भी कम आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपको आपकी प्रिपरेशन पे क्वेश्चंस खड़ा करेंगे कि मेरी कहाँ कमी हो रही है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि यस, इस जगह पे कमी हो रही है, मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये एक तरीके से आपका एक मोटिवेशन टूल भी काम करता है, आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत हो जाती है और इसी तरीके के जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न है, उससे भी आप फ़ैमिलियर हो जाते हैं। देन उसके बाद गाइज़ यहाँ पर प्रिपरेशन करते समय जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको पढ़ते समय नोट्स ज़रूर बनाना है और इसको रिवाइज़ ज़रूर करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊँ, तो मान लीजिए आप जनरल स्टडीज़ में मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं या मैं कहूँ मिडीवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मिडीवल हिस्ट्री में आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं जो पॉइंट वाइज़ याद करनी होती हैं। तो जब आप बुक से पढ़ें या किसी भी मटेरियल से पढ़ें, तो आपको वहाँ पर उसके नोट्स समराइज़ मैनर में ज़रूर बनाने हैं। इससे आपको पहला फ़ायदा ये होगा कि लिखने से आपको आसानी से याद हो जाएगा और जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पर भूलने का चांस काफ़ी कम रहेगा। तो इसीलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो कुछ भी पढ़ें, चाहे आप लेक्चर से पढ़ें या बुक से पढ़ें या किसी भी कंटेंट से पढ़ें, तो आप यहाँ पर उसके नोट्स ज़रूर बनाएँ और दूसरी बात कि उसको समय-समय पर कंसिस्टेंसी के साथ रिवाइज़ करते रहें। तो गाइज़, जो इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं, तो मैंने जैसा कि वीडियो में शुरू में ही कहा था कि एक स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल बोनस है उन लोगों के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है गाइस मौलाना आज़ाद फ्री एजुकेशन सेंटर का सुपर 30 फ्री बैच 2023 टू 24 बैच 4.0 का नोटिफिकेशन। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आप जो है प्रिपरेशन तो कर सकते हैं, प्रिपरेशन के साथ-साथ आपके सामने कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। बीच में आपको लगेगा कि यार गिव अप कर देना चाहिए या इस तरीके से करनी चाहिए या इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो एज़ अ गाइडेंस आपके लिए सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग जो अपॉर्च्युनिटी है, वो आपके सामने है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन सीरियसली करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर ये सुपर 30 फ्री बैच में आना चाहते हैं, तो आपको एमए-एफएससी के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं खुद एमए-एफएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। एमए-एफएससी के थ्रू गाइडेंस लिया था, कोचिंग लिया था और उसी के थ्रू मैंने जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और उसी के थ्रू मैंने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन क्रैक किया था। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एमए-एफएससी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू और ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत आपको लगेगा कि ऑनलाइन है, तो ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी कोचिंग से। ये आप यहाँ पर इसके जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनके काफ़ी लेक्चर्स अभी भी डले हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।
और गाइज़ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी मेंशन करने वाली है कि यहाँ पर जो भी आपको फैकल्टी मिलेगी मौलाना आज़ाद फ्री एजुकेशन सेंटर में, ये खुद पहले से ही लॉ स्टूडेंट्स हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि फैकल्टी ऑफ लॉ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एएमयू एंड बीएचयू। तो आप मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रॉपर ऑर्गेनिक गाइडेंस मिलने वाली है। क्योंकि जैसा कि एक किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि आपको वही सही रास्ता बता बता सकता है जो उस रास्ते से गया हो। तो गाइज़ इसकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुपर 30 फ्री बैच में आना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा-सा बेसिक सा एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो कि इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए, प्रोस्पेक्टस के लिए आप जो है नीचे दिए गए जो लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ एट लास्ट कि जैसा कि एक फुटबॉलर प्लेयर ने कहा था कि सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज़ हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। तो यही आपको मान के चलना है कि आपको एक दिन में या एक रात में रिजल्ट नहीं दिखने वाला। आपको हार्ड वर्क के साथ, परसिवरेंस के साथ, लर्निंग और स्टडिंग एटीट्यूड के साथ, और यहाँ पर आपको छोटा बहुत कंफर्ट जोन से आउट ऑफ निकलते हुए छोटा बहुत सेक्रीफाइस के साथ, क्योंकि अगर आप आज सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो जो आप चाहते हैं आगे चल के वो आपका सैक्रिफाइस बन जाएगा। तो इसीलिए गाइज़ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बरकरार रखें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें और जो है अपना गोल अचीव करें। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। ऐसे ही प्रॉपर गाइडेंस के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी के साथ-साथ इस इम्पोर्टेंट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहें। और अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट रह गया हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, या कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।